नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। क्या बिहार एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है, या फिर यूं कहें कि क्या खतरे के शिखर को अब छू रहा है? राज्य में एक दिन में कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के मिलने के सभी रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 24 घंटों में 10,455 मरीज पाए गए। इससे राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 50,000 को पार कर 56,354 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इससे पहले 2020 में कोरोना के पीक पीरियड में भी अधिकतम सक्रिय मरीजों की संख्या 32,715 ही थी। प्रदेश में पटना में सबसे ज्यादा 2,186 नए मरीज मिले हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि पटना के 4 प्रमुख अस्पतालों में पिछले 10 दिन में 182 डॉक्टर और 362 हेल्थ वर्कर पॉजिटिव हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 70 डॉक्टर पीएमसीएच के हैं। 24 घंटे में 1,06,000 जांच हुई, तो वहीं सबसे ज्यादा 51 मौतें हुई। इनमें मुजफ्फरपुर में ही 13 जानें चली गई। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जहां से 200 से अधिक नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। अब 16 जिलों में 1,000 से अधिक मरीज हो गए हैं। उधर छपरा में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रिमांड होम के 38 पॉजिटिव बच्चों में 19 फरार हो गए हैं। मंगलवार को राज्य में संक्रमण दर 10% के पास पहुंच गई है। पिछले 7 दिनों के अंदर ही संक्रमण दर दोगुनी से अधिक हो गई है। पिछले मंगलवार को संक्रमण की दर 4.45 थी, जो अब 9.84% पर पहुंच गई है। पिछले साल 11 अगस्त 2020 को जब सबसे अधिक 4,071 केस मिले थे, तब संक्रमण दर 4.89% थी। पिछले 24 घंटे में 3,577 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में रिकवरी रेट 82.99% हो गई है। एनएमसीएच को कोरोना अस्पताल बनाए जाने के बाद अब 500 बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू कर दी गई है। यहाँ भी 322 बेड खाली हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,06,156 लोगों के सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 10,455 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 56,354 है और मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 82.99 आ पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक 2,83,863 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसे देखकर लगता है कि अब कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो चुका है। सरकार ने भले ही बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हों, लेकिन संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ये नाकाफी साबित हो रहा है। इसके अलावा बाजार खुले रहने की वजह से लोगों के लापरवाह भीड़ ने भी संक्रमण फैलाने में बड़ी भूमिका अदा की है। गौरतलब है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू पर ही सवाल उठा दिया था। मंगलवार को जिस तरह से बिहार में कोरोना वायरस का विस्फोट देखने को मिला है, इसके बाद क्या नीतीश कुमार बिहार में लॉकडाउन लगाने जैसे कुछ निर्णय लेने वाले हैं? हालांकि बिहार में लॉकडाउन को लेकर विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस इसकी पक्षधर है, तो आरजेडी की तरफ से लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये साफ कह दिया कि अभी भी किसी भी राज्य में लॉकडाउन की स्थिति नहीं होने दी जाएगी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार अब खतरे की ओर बढ़ रहा है। रोज रोज बढ़ते हुए मरीजों के आंकड़े जो हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आने वाले दिनों में राज्य की स्थिति और कैसी होती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।